हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग कर रहे हैं। देखने वाले हैं ये मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, करियर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, मां बाबा गुरु जी, एंजल्स गाइड्स। कीजिए जब तक आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, इसको कीजिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ओके। दो कार्ड्स आए, मैं नहीं ले रही। टू ऑफ सोल्स, द लास्ट जजमेंट। जजमेंट है ये, जजमेंट का कार्ड। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स जो कि है पेज ऑफ सोल्स। ये है टेम्परेंस, फोर्टिट्यूड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है सन। ओके, वेरी बिग मैसेज। एक्वेरियस कुंभ राशि, टू ऑफ सोल्स, ये अलग से आया। ओके, वर्ल्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस। ठीक है, माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये जो मंथ रहेगा, ये जो मंथ चल रहा है ऑलरेडी, यहाँ पर जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, यहाँ पर जो यूनिवर्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं, आपने किसी काम को, किसी कार्य को आपने सफलतापूर्वक कंप्लीट किया है और ये आपको समझना है, ये आपको जानना है। कहने का मतलब अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को शाबाशी देना, यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये नोटिस करना कि आपने क्या कुछ अचीव करा है अपनी ज़िंदगी में, और ख़ास करके कि
कैसी चीज़ों से आप बाहर निकल के आए हो। मतलब अमूमन लोग अपने अंदर ना अपनी लाइफ में बेसिकली ये देखते हैं कि मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें नेगेटिव रही हैं, मैंने नेगेटिव क्या-क्या डील करा है, उसको एक बहुत ही नेगेटिव सेंस से देखते हैं। बट यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों पर विजय हासिल करी है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूँ तो जो चैलेंजेस यूनिवर्स ने आपको दिए, आपकी तरफ फेंके थे, ठीक है? आपने उसको बहुत अच्छे से जीत हासिल किया है उस पर, उसको ओवरकम किया है आपने, ठीक है? और ये एनर्जी बता रही है कि अब वो जो चीज़ है ना वो ख़त्म हो चुकी है और अब यहाँ पर बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है, एक नए जीवन से आप फेस टू फेस होने वाले हैं, ठीक है? और तो इसलिए भी आपका भी जो एटीट्यूड है ना, आपकी भी जो सोच है, थिंकिंग है, उसको भी आपको नए सिरे से अपनाने की ज़रूरत है, नए सिरे से आपको सोचने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों को अब आगे मत आने दीजिए क्योंकि जो कुछ आपने अचीव करा है ना, मुझे नहीं पता कि आप कितना समझ रहे हो उस चीज़ को कि आपने अपने जीवन में जितनी भी परेशानियाँ देखी हैं, जितनी भी मुश्किलों का आपने सामना करा है अपने अपने लेवल पर, जो जो भी चीज़ें आपने देखी हैं, आपने किस तरीके से डील करा है, आपने किस तरीके से चीज़ें हैंडल करी है, आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँच कर आए हो, तो उसका जिसे कहते हैं ना उसका रिजल्ट आपको इस महीने मिलने वाला है। और ये जो रिजल्ट है ना, ये बहुत ही परफेक्ट वे में मिलेगा। मुझे नहीं पता आपके माइंड में इस समय क्या चल रहा है, आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किस तरीके से आपको यूनिवर्स गिफ्ट देंगे, बट यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई ना, उनका आपको गिफ्ट देने का तरीका जो है ना, बहुत ही अद्भुत है। मतलब वो ऐसा नहीं है, मतलब आप एक दायरे में चीज़ों को बाँध दोगे कि एक एक जिसे कहते हैं ना, हम जो ह्यूमन्स हैं, हम जो इंसान हैं, हमारी मानसिकता बहुत संकीर्ण है, बहुत संकुचित है, बहुत छोटी है, तो हम छोटे दायरे तक ही चीज़ों को समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। लेकिन यूनिवर्स जो है ना, मतलब वो क्या आपके लिए करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या देने वाले हैं, आप उस चीज़ के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब वो चीज़ मिलेगी ना, तो तब आपको उस चीज़ के बारे में पता चलेगा, माय गॉड! ये था। समझ रहे हो आप? तो कुछ इस तरह का, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना इस महीने वो गिफ्ट मिलेगा उस फॉर्म में वो गिफ्ट आपको मिलने वाला है। आपने जो सफलता हासिल करी है, जो आपने ये सफलता बेसिकली किस चीज़ की है? चैलेंजेस की, ऑब्स्टेकल्स की। जिस तरीके से आपने डील करा है, ठीक है? जिस तरीके से आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी को और अपने आसपास की नेगेटिविटी को जीता है ना, उस पर जीत हासिल करी है, उसका गिफ्ट, उसका रिवॉर्ड, आपके कर्मों का फल, वो आपको यहाँ पर इस महीने मिलने वाला है। और आप जैसे इस महीने बहुत एक फायरी एनर्जीज में रहने वाले हैं, जैसे ना आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, एक्वेरियस कुछ करना चाहते हैं, कुछ कुछ आपके अंदर से, जैसे कोई आपके अंदर ना बहुत सारी शक्ति है जो आपको किसी तरफ आपको आगे धकेल रही है। आप जैसे अपने आप को, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, किसी कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हो। आई एम सो सॉरी, मुझे ना प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे क्योंकि ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, मतलब हाई वाइब्रेशनल मैसेज आ रहा है। तो मैं उसको ना, मतलब ट्रांसम्यूट मैं नहीं कर पा रही, ट्रांसम्यूट नहीं कहूंगी, मतलब मैं उसको शिफ्ट नहीं कर पा रही अपनी वर्ड्स में, ठीक है? मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। तो जैसे कि आप कोई छाप छोड़ना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए ना आपके अंदर जैसे कोई चीज, कोई आग ठंडी हो गई थी, कोई फायर ठंडी हो गई थी, आप उस चीज को, आपने उस चीज को छोड़ दिया था, पर वही एनर्जी, वही पावर, वही स्ट्रेंथ, वही फायर एनर्जी जो है, वही पैशन जो है ना, दोबारा से जाग रहा है उस चीज को पाने का। तो उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप इस चीज के लिए ना कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो।
ये वो एनर्जी है, ये वो उस एनर्जी में आप इस महीने टैप इन हो रहे हो कि ये इस चीज को पाने के लिए ना, जो मुझे पाना है। अच्छा, ये मैं बिल्कुल भी किसी नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही, किसी गलत सेंस में नहीं बोल रही, यहाँ पर बिल्कुल भी डेविलिश एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही डिवाइन ऊर्जा है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। तो वो चीज की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, उसमें आप ये कह रहे हो कि भाई जो मतलब ये मेरी चीज है, ये मुझे पाना है और इसको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा या कुछ भी करूंगी, ठीक है। तो वो शक्ति आपके अंदर आपको डिवाइन वो दे रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके माइंड में ना बीच बीच में कंफ्यूजन्स आती रहती है, जाती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है आप, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना, अपने अंदर पीस क्रिएट करना, अपने मन को शांत करते हो आप करोगे इस महीने अपने अपने गोल को अचीव करने के लिए। कि मुझे ना, मतलब मैंने बोला ना, ये इतनी ऐसी एनर्जी है, इतनी फोकस्ड एनर्जी है कि मुझे ये पाना है। इस चीज को पाने में ना मेरा माइंड भी, मेरा मन भी मुझे भटका नहीं सकता है। तो जब जब आपका मन भटकेगा ना, तब तक आप कुछ भी करोगे उसको बैलेंस करने के लिए, उसको स्टेबल करने के लिए, कि मेरा मन ना भटकना नहीं चाहिए। मतलब मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि इस महीने आप बहुत सतर्क रहने वाले हो, खास करके अपने मन को लेकर के। क्योंकि यहाँ पर इश्यू आता क्या है आपका, कि आपका मन अगर भटक जाए, आपका मन अस्थिर हो जाए, तो आप अपने गोल से हट जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस महीने आप अपने मन को कंट्रोल में करना चाहोगे, आप अपने मन को कंट्रोल करोगे, ठीक है, कि मेरा मन मुझे भटकाए नहीं, मतलब उस पर नजर रखने वाले हो कि हाँ, ये कब भटक रहा है, कब ये अपने पाथ से हट रहा है, कब ये मुझे मेरे पास से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, और मैं कब इसको समझ जाऊं। मतलब वो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर यहाँ पर आ रही है इस समय। आप उस लेवल की ना, जिसे कहते हैं, अवेयरनेस में आप आ रहे हो कि मुझे ध्यान रखना है कि मैं भटकू नहीं किसी भी तरीके से, चाहे वो मन की स्थिति ही क्यों नहीं हो। क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव एनर्जी होती है कि हमें तुरंत भटका देता है हमारा मन हमें, ठीक है। तो आप उसको लेकर के बहुत अवेयर यहाँ पर रहने वाले हो कि नहीं, मतलब मेरा मन मुझे भटकाए नहीं किसी भी तरीके से, मेरे गोल से तो खास करके ना भटकाए। वो वाली एनर्जी, मतलब बहुत ही फायरी एनर्जी, एरीज की एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी ऊर्जा में इस महीने दिखाई दे रही है। जैसे आप कुछ बदल देना चाहते हो, कुछ पा लेना चाहते हो, कुछ अचीव कर लेना चाहते हो, उसके लिए आपको चाहे अपने घर से कहीं दूर जाना पड़े, चाहे आपको कुछ अलग कुछ करना पड़े, समझ रहे हो। मतलब जो काम अभी तक आपने नहीं किया था, वो भी काम अगर आपको करना पड़े, तो आप उसके लिए भी बिल्कुल रेडी हो। यहाँ पर आप सोच विचार नहीं कर रहे हो कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं, आप कह रहे हो आई एम रेडी मैं बिल्कुल तैयार हूं आगे बढ़ने के लिए, मुझे बस पता चल जाए मुझे जो करना है, उसके लिए जो काम मैंने अभी तक नहीं करा मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। बट अब मैं फिर से ये याद दिलाऊंगी, इन अ पॉजिटिव सेंस, ये कुछ गलत वे में नहीं हो रहा है, ये बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे वे में हो रहा है, बहुत ही डिवाइन वे में हो रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि ये हो क्यों रहा है, इस चीज का होने का मतलब क्या है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट दिया जा रहा है, तो आप अपने पर्पस के साथ अलाइंड हो रहे हो। और जब हम अपने सभी ऑब्स्टिकल्स को, अपने कर्मास को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं, हम जब यूनिवर्स के टेस्ट को क्लियर करके आगे बढ़ते हैं ना, तो जो हमारा पर्पस का पाथ होता है वो ओपन हो जाता है। जब वहां के ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं ना, वो जो पर्पस जो हमारा होता है, उसका जो रास्ता होता है, वो जो चैलेंजेस होते हैं, वो हमारे ब्लॉकेजेस होते हैं, जब वो क्लियर हो जाते हैं, तो वो रास्ता हमें अपनी तरफ, वो पर्पस हमें अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचता है, बहुत तेजी से खींचता है हमें। तो वही चीज आपके साथ इस महीने होगी। आप अपने पर्पस की तरफ ना खींचे चले आएंगे, ये पुश है, आपका पर्पस आपको अपनी तरफ इस महीने खींच रहा है, जिस वजह से कि आप उस चीज को लेकर के, उस चीज को पाने को लेकर के बहुत ज्यादा पैशनेट इस महीने फील करोगे, जैसे कि आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो। अगेन इन अ पॉजिटिव सेंस, कि आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो, मुझे तो इस चीज को पाना है, इस चीज पर पहुंचना है, मुझे ये काम करके दिखाना है, ओके। तो मुझे इस बात पर चलना है, कुछ भी हो जाए मुझे कोई रोक नहीं सकता ये वो वाली एनर्जी आप लोगों की इस महीने आ रही है, और ये ब्लेसिंग आपके लिए इस महीने आ रही है, ओके।
मतलब इस महीने ना आप रेडी हो, मतलब मुझे ये वो एनर्जी मिल रही है एक्वेरियस कि आप अ, अगर मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में बोलूं कि आप जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले नहीं लेना चाहते थे, आपको कोई काम बहुत हैवी लग रहा था, कोई बहुत भारी काम लग रहा था, आपको लग रहा था कि इस काम में ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, या फिर ये चीज मेरे लिए कर पाना बहुत ज्यादा टफ होगा, मुझे बहुत सारी मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, बहुत सारा हार्डवर्क होगा इसमें। तो जो चीज से आप पहले आप करना नहीं चाह रहे थे, या मैं कहूंगी कतरा रहे थे, वो चीज आप इस महीने कर दोगे। मतलब वो एक पुश मिलेगा आपको अंदर से जैसे आपको कोई एक चुंबक होता है ना, मैग्नेट होता है, वो जैसे आपको आपका पर्पस आपको अपनी तरफ खींच रहा है इस महीने। तो बेशक आपको आगे बढ़ना चाहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए इस महीने, और मैं कहूंगी आगे बढ़िए। ये मंथ कुदरत आपको सपोर्ट कर रही है, परमात्मा आपको सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये वक्त अब आगे बढ़ने का है, ये वक्त अपने पर्पस के साथ अलाइंड होने का है, उस तरफ बढ़ते जाने का है। वो पुश भी आपको मिल रहा है, एनर्जीज भी ऐसी हैं, अलाइनमेंट भी हो रहा है आपके लिए, वो ब्लेसिंग भी आ रही है। तो आपको आगे बढ़ना है इस महीने। ओके, ट्रैवल इस महीने पॉसिबल है, आप ट्रैवल के लिए भी रेडी रहने वाले हो। आप अदर स्टेट में, सिटी में, कंट्री में ट्रैवल करना चाहोगे इस महीने, तो वो भी पॉसिबल मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगेन ये ना हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से रहेगा। ये किसी के लिए उनका वर्क से रिलेटेड हो सकता है, करियर से रिलेटेड हो सकता है, या फिर स्पेसिफिकली कोई चीज आपको अट्रैक्ट कर रही है, कोई कंट्री, कोई स्टेट आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको कुछ अपने आप ही जिसे कहते हैं ना अंदर से पुश मिल रहा है कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये चीज अट्रैक्ट कर रही है। तो उस चीज का इस महीने में बता दूं आपको, ये जो भी चीज हो भी रही है ना, ये जो अंदर से पुश मिल रहा है, इसका कोई बहुत बड़ा पर्पस है, क्योंकि ये आप ही के पर्पस के साथ, आप ही के लाइफ पर्पस के साथ अलाइंड है ना। तो वहां जाना एक मतलब वो ऑटोमेटिकली चीज आपको खींच रही है वहां पर, ठीक है। तो ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य जिसे हम कहते हैं वो है, क्योंकि मुझे नहीं पता, हाँ ये रहा, यहाँ पर मुझे हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी मिली थी। तो कोई बहुत बड़ा रहस्य है जो इस तरफ है, जो आपकी लाइफ में खुलेगा, ओपन होगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हम आपके करियर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, मैं यहाँ पर पहले थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी, मुझे ये समझ में आ गया है आपके लिए। ये आप ही के पर्पस की तरफ अब आप खींचोगे इस महीने। बहुत सारे एक्वेरियस, कुंभ राशि अपने जॉब, अपने कंपनी चेंज कर सकते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, करियर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा डिसीजन आ रहा है। मैंने बोला है ना कि आप अपने पर्पस के साथ अलाइन हो रहे हो। ओह माय गॉड, ओह ब्यूटीफुल, 8 ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पे कार्ड्स कौन सा मैं आपको बताना चाहूंगी। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। दैट मीन्स कि ये जो जजमेंट है, ये रीबर्थ है, लिटरली ये रीबर्थ है, लिटरली ये शिफ्ट है, लिटरली ये चेंज है। और बिलीव मी, ये चेंज आपके हाथ में नहीं है, ये शिफ्ट आपके हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है, बहुत ही ब्यूटिफुली वे में डिवाइन इंटरवीन हो रहे हैं, और वो आपके करियर को शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर शिफ्ट है, चेंज है। और जो आपके जिसे कहते हैं ना, जो आप चाह रहे थे, क्योंकि ये वो अवस्था थी, ये वो एनर्जी थी जहां आप हैप्पी नहीं थे। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आई है। दैट मीन्स कि आप खुश नहीं थे कहीं, तो जिस चीज से आप डील कर रहे थे आप खुद डिससेटिस्फाइड थे, आप खुद हैप्पी नहीं थे, वहां चीजें आपके कंट्रोल में नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था वो जो चीज है ना वो आपको कंट्रोल कर रहा था, वो बात आपको कंट्रोल कर रहा था, या फिर वो जॉब आपको कंट्रोल कर रही थी। बट अभी आप वहां जाओगे, अभी आपका शिफ्ट उधर हो रहा है, जैसी चीज को आप चाहते हो, जैसी चीज को आप चाहते हो कहूंगी, या जो आपको संतुष्टि देगी।
क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चाहते तो बहुत चीजें हैं, हमें भी नहीं पता होता कि वो चीज हमारे लिए सही है भी नहीं है या नहीं। तो ये वो एनर्जी है जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी। और क्योंकि ये करियर से रिलेटेड है, यहाँ पर टेन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, आप बहुत सारी मटेरियल हैप्पीनेस, मटेरियल वेल्थ को आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और आप डेफिनेटली मेहनत भी खूब करने वाले हो। मैंने बोला ना कि जिस चीज से आप बच रहे थे, मुझे नहीं पता, आप रिचार्ज हो रहे हो, रीजनरेट हो चुके हो, रिचार्ज हो चुके हो, आप बस रेडी हो इस महीने कुछ करने के लिए, और आप सिर्फ उसी चीज को कर दिखाना चाहोगे इस महीने जो आपके पर्पस के साथ अलाइंड होगा। ऑटोमेटिकली ये पुश, मतलब अपने आप से ना ये एक क्वेश्चन पूछना भी मत कि ये क्यों या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्योंकि आप ऑटो पायलट पर चलने वाले हो इस महीने, ठीक है। ऑटोमेटिक वे में आप उस तरफ अट्रैक्ट होगे और आपको मेहनत भी करने का मन करेगा, उस काम में कुछ करने का मन करेगा, जोश बहुत ज्यादा होगा, पैशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। एक बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे ये ना जागने की अवस्था है, ठीक है। ये जागने की एनर्जी मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं कि कहीं आप सोए हुए थे, कहीं आप स्लीपिंग मोड में थे अपने करियर फॉर्म में, ठीक है। आपको कुछ नहीं पता था, जो चल रहा है वैसे चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। अब होगा यहाँ पर असल में शिफ्ट। तो उस शिफ्ट के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको ये समझना है ये यूनिवर्स की आवाज है, ये यूनिवर्स का फैसला है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं वाली बात ही नहीं है, ये चीज होगी ही होगी, ये चीज है आपके लिए। और आप भी पुश फील करने वाले हो, आपको चेंज चाहिए तो चाहिए, आप करोगे, वो होगा भी, आप करोगे भी, ठीक है। आपको कहीं जाना है तो आप जाओगे, वो होगा भी, आप करोगे भी। तो वो वाली एनर्जी मैं कह रही हूँ ना कि इस महीने आप एक्शन मोड पर हो, आपसे सोच नहीं रहे हो, आप रेडी हो, भैया मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं इस महीने, मैंने बैग पैक कर लिए हैं, ठीक है। मैंने बैग पैक कर लिए हैं। ये कुछ अर्जेंट भी हो सकता है, कि होता है ना कई बारी कि आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है, अचानक से वो चीज हो रही है, अचानक से आपको लगा था कि शायद अभी इस चीज में देर लगेगी, ठीक है। इस महीने भी स्टार्टिंग से आपको लग सकता है कि हो सकता है इस काम में भी थोड़ी देर लगे, या आपको अंदेशा ही नहीं लग रहा था कि ये चीज अब भी होगी, अभी इसको वक्त लगेगा, आपकी ऐसी सोच थी, पर वो अचानक से हो जाएगी, इंस्टेंट होगी वो आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये शिफ्ट आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है, किसी बहुत बड़े, ये अपनी लाइफ के बहुत बड़े शिफ्ट से करियर के आप गुजरने वाले हो। और ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये मुझे बहुत प्यारी ऊर्जा दे रही है। अब आप कहोगे यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है और आप रिलेशनशिप में, और आप इसको अच्छा कैसे कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्स ने मैसेज दिया है ना आपके लिए, वो है ही इतना बेहतरीन। मैं इसके लिए पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ओके, ओहो, तो ओ माय गॉड, ये कार्ड ना ऐसे हुआ, मतलब मुझे ये 2 कार्ड्स लेने के लिए बोला जा रहा है, एक कार्ड मैं और लूंगी। ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ना जब आपकी इंट्यूशन एक मैसेज दे रही होती है और आपके कार्ड्स उनको कंफर्म कर रहे होते हैं ना, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पता है आपको क्या बता रही है? 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके रिश्तों में ये बता रही है इस महीने, कि इस महीने ना जो आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं ना, जो आपने अचीव करा है, मैं कहूंगी आपको पता भी नहीं है आपने क्या अचीव करा है, बिलीव में आपको पता ही नहीं है आपने क्या अचीव करा है, आपने क्या करके दिखाया है, उसका रिवॉर्ड आपको रिश्तों में ये मिल रहा है कि आपके कर्मास बर्न हो रहे हैं। आपके कर्मास, आपके जो रिश्तों को लेकर के जो बोझ थे, जो नेगेटिविटी थी, ठीक है, जो बर्डन्स थे, उनको बर्न किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से। मतलब अब कुछ बचने नहीं वाला है, अब ये बचने नहीं वाला, इससे डर मत जाना कि ऐसा क्या हो गया, क्या मेरे रिश्ते, नहीं 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 नहीं। जो भी कार्मिक पैटर्न से आप डील कर रहे थे, इस महीने आपको उनसे मुक्त करा दिया जाएगा। और ये कंफर्मेशन ये कार्ड्स यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है फूल,
द फूल, और यहाँ पर है द मैजिशियन। तो दैट मीन्स कि ये जो एनर्जी है ना आपके लिए, ये जो कर्मास बर्न हो रहे हैं रिश्तों में, नेगेटिव एनर्जीज बर्न हो रही हैं, नेगेटिविटी बर्न हो रही है, ये आपके रिश्तों में एक नए शुरुआत को लेकर आएगी, आपके रिश्तों में एक नई बिगिनिंग को लेकर के आएगी। और यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड क्या कर रहा है, यहाँ पर ये मैजिशियन का कार्ड ये बता रहा है कि ये आपके खुद की वजह से ये चीजें पॉसिबल हो रही है, जो आपने अचीव करा है, ये आपकी खुद की जो मेहनत रही है, आपने जो कर्म करा ना, जो आपने किया, जो मैं कह रही हूँ आपको पता भी नहीं है आपने क्या करके दिखाया, ये ना, ये मटेरियल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ये बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पर बात हो रही है। ये जो बहुत सारे एक्वेरियस इस चीज को रोते रहते हैं ना, हमारी जिंदगी तो भाई बहुत खराब रही है, एक्वेरियस साइन वाले ऐसे हैं, बुरे हैं, होते हैं, इनकी किस्मत खराब होती है वगैरह वगैरह। आपको नहीं पता आपने क्या करके दिखाया है। ईश्वर ना, ब्रह्मांड जो है, ईश्वर है, वो कभी भी आपकी मेहनत यूं ही खाली नहीं जाने देते। जो आपने डील करा है ना, जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी को डील करा है, आपने ईश्वर पर विश्वास रखा है, ठीक है, उसका फ्रूट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपको बोला जा रहा है आप इसके मतलब आपकी, वो कह रहे हैं ना, आप इसके काबिल हो, ये आपने खुद ने अचीव करा है, ये आपने खुद ने अट्रैक्ट किया है आपको एक दया समझ करके कि है आपकी जिंदगी में तो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, रिश्तों में इतनी प्रॉब्लम्स है, चलो आपको दे दो, ये ऐसा नहीं है, ये आपने खुद से अचीव करा है, ये अचीवमेंट है आपकी, समझ रहे हो? तो इस चीज को समझो, इस चीज को आपको समझना है। तो ये महीने जितनी भी नकारात्मकता थी आपके रिश्तों में, उनको बर्न किया जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है, ऐसे रिश्ते खत्म होंगे, ऐसी जो आपके अच्छे रिश्तों में नकारात्मकता थी वो नष्ट होगी, उनको नष्ट किया जाएगा और आप एक नई शुरुआत करोगे। बहुत से एक्वेरियस की लाइफ में नए रिश्ते जुड़ेंगे और जो आपके रिश्ते हैं उनमें एक नई शुरुआत यहाँ पर होंगी। जितने भी, जिसे कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट्स, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स, ठीक है, जितनी भी टेंशन्स थी ना, वो सब रिलीज होंगी इस टाइम पीरियड में। मतलब अगेन यहाँ पर ना वो एनर्जी है कि जैसे जला दिया जा रहा है, जलाने की एनर्जी है। जैसे सूर्य देव होते हैं ना, सूर्य के प्रताप से, उनकी ऊर्जा से वो चीजें जल रही हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो आपके गुड कर्मास हैं और जो आपने अचीव करे ना, उनसे ये कर्मास बर्न हो रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है, वो नेगेटिविटी आपके रिश्तों में से बर्न हो रही है। जितने भी झूठे लोग, कपटी लोग, जिन्होंने आपको धोखे दिए हैं, उनका, उनके रूप में मैं यहाँ पर उस चीज को ज्यादा, उस चीज में मैं ज्यादा जाती नहीं हूँ कि उनको क्या, कैसा, कितना फल मिलने वाला है, वो उनकी किस्मत है, पर आपको ऐसे लोगों से मुक्त कराया जाएगा। बिलीव मी, आपको ऐसे लोगों से मुक्त कराया जाने वाला है। जितने भी लड़ाई झगड़े थे, मिसकम्युनिकेशन था, गलत फहमियां फैल गई थी, रिश्तों में हो गई थी, वो सारी चीजें अब ठीक होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं वो कर्मा यहाँ पर बर्न हो रहा है। ओके, लेट्स सी मोर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस और 5 ऑफ कप्स। देखिए इस महीने ना आपको अपनी हेल्थ पर, अगेन मतलब बात ना वही आती है, आपको अपनी हेल्थ पर ज्यादा खासा ख्याल रखना है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपको इस महीने बोला जा रहा है उन चीजों को प्लीज रिलीज करो एक्वेरियस, जो चीजें आपको सर्व नहीं करती हैं, जिनसे पता है कि आप इफेक्टेड होते हो, मतलब या फिर आप इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब होते हो। ये सिर्फ फिजिकल फॉर्म की ही बात नहीं हो रही है, ये मेंटल और इमोशनल फॉर्म की भी बात हो रही है, ठीक है, कि आप मानसिक रूप से भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, इमोशनली भी बहुत ज्यादा वीक हो जाते हो या नेगेटिव हो जाते हो। ऐसी चीजों से, ऐसे कामों से, ऐसे थॉट से आपको बचने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, आपको बोला जा रहा है इस महीने सिर्फ अपने पर फोकस करें आप,
ठीक है, अपने पर फोकस करें, अपनी खुशियों पर फोकस करें, आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है, उन चीजों पर फोकस करें। ऐसे लोगों का चुनाव करें इस महीने, जो लोग आपको जो लोग आपकी एनर्जीज ले लेते हैं ना, जो लोग आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें इस महीने। अपने आप को प्रायोरिटाइज करें इस महीने, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत कीमती है इस महीने, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। सभी के लिए वो ऊर्जा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत बड़े शिफ्ट से गुजर रहे हो, वो ब्लेसिंग है आपके लिए, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। तो उसके लिए आपका पॉजिटिव होना, आपका जिसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करना, आपकी वाइब्रेशंस का हाई होना, आपकी ऊर्जा का हाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ध्यान रखें आप अपना, कि आप कैसे लोगों से डील कर रहे हैं, कैसी चीजों से डील कर रहे हैं, खास करके आप अपने फोन में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, इन सब चीजों पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव चीजों का चुनाव करना है आपको, उसी तरीके से अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर के भी, कि आप क्या खा रहे हो, उस चीज का इफेक्ट आपकी एनर्जी पर पड़ेगा इस महीने। तो उस चीज का ख्याल रखना है आपको। इमोशनली यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आपको ना, आपके अंदर कुछ इमोशंस भी है जिनको आपको रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि बता रही है कि कुछ अभी भी आपके अंदर ना ऐसे इमोशंस स्टक हैं पास्ट को लेकर के, पास्ट की एनर्जीज को लेकर के, जिनको आपको रिलीज करना है, जो अभी भी आपको परेशान कर रही है, जो अभी भी आपको जिसे कितना प्रेजेंट में रहने नहीं दे रही है, खुश नहीं रहने दे रही है। वो आपकी खुशियों का ना, जिसे कहते हैं, वो एक नेगेटिव चीज है, कि जो आपकी खुशियां आपके जीवन में आए तो उनमें आपको खुश रहने नहीं देगी ज्यादा टाइम। तो आपको उन इमोशंस को रिलीज करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे इमोशंस को आपका रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये बोला जा रहा है, अपनी लाइफ में उन चीजों पर फोकस कीजिए जो चीजें आपको खुशी देती हैं, जो लोग आपको खुशी देते हैं, जो काम आपको खुशी देता है। इस महीने उस चीज पर फोकस करना और उस चीज पर एक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इस महीने आपको ना लोअर वाइब्रेशंस, जैसे कि लोअर वाइब्रेशंस कैसे, कि आपकी इंट्यूशन ना इस टाइम पीरियड पे बहुत पीक पर होगी। ठीक है, यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स आपको सपोर्ट कर रहा है, तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप बहुत ज्यादा इस टाइम पीरियड में साइकिक एनर्जीज आपकी हाई रहने वाली है, आपके सेंसेस बहुत हाई रहने वाले हैं, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं ड्रीम्स के माध्यम से भी, वैसे भी आप करोगे, सिंक्रोनिसिटीज बहुत होंगी, आप फील करोगे एनर्जीज को, वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ आपके लिए। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप जिस दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, आपको क्या सही लग रहा है, अपने इमोशंस को समझो, उन पर डाउट मत करना आप, ये कार्ड आपको बोल रहा है। ठीक है, डाउट मत करना उन चीजों पर। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करना है इस महीने, आपको अपने सेंसेस पर ट्रस्ट करना है। अगर आपके सेंसेस ये बोल रहे भाई ये इंसान सही नहीं है, मुझे इस इंसान से बातचीत नहीं करनी चाहिए, या इससे दूर रहना चाहिए, इससे कुछ शेयर नहीं करना चाहिए, तो अपने सेंसेस को समझो, उन पर ट्रस्ट करो, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ट्रस्ट करना आपके लिए बड़ा जरूरी रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकते हो, डाउट कर सकते हो अपनी ही ऊर्जा पर, अपने ही सेंसेस पर। तो वो चीज नहीं करना। आपकी फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर इस समय रहने वाली है। फीलिंग्स वाइज आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहोगे। सेंसिटिव माने आप फील करोगे लोगों की एनर्जीज को, आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन सही नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। बट उसके आधार पर, उसी पर डिपेंड रह करके आपको एक्शन भी लेना है, आपको ट्रस्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे ना नहीं बोल पा रहा या ना नहीं बोल पा रही, नहीं, वो काम नहीं आपको इस महीने करना है। इस चीज से आपको ज्यादा बचना है। दोबारा से समझ लीजिए, आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस महीने। अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करके रखिए, कहाँ दे रहे हैं, किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान हो, स्थिति हो, कोई भी चीज हो, कुछ देख ही क्यों नहीं रहे हैं, समय आपका कहाँ लगा रहे हो आप समय, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी इस टाइम पीरियड में। और ओवरऑल आपके लिए जो गाइडेंस है ना, ये आई एम सॉरी, मैंने आई थिंक आपको ये टेम्परेंस बोला था, ये टेम्परेंस नहीं है, स्ट्रेंथ है इसमें, इसका नाम फॉर्टिट्यूड है। ये कार्ड आपको यहाँ पर ये बता रहा है कि इस महीने ना आपके अंदर की नकारात्मकता भी उभरेगी बीच में बाहर।
ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने भी मुझे यहाँ पर बताया वो कंफ्यूजन्स, डिसीजन नहीं ले पाना, कभी कभी अपने ही जो आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं उन पर डाउट करना, ठीक है, नेगेटिव हो जाना। आप उन चीजों को ना आपको कंट्रोल करने की इस महीने जरूरत है। वो पावर आपको इस महीने दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है। वो पावर आपके पास है कि आप ये देखें कि क्या चीजें हैं जो मुझे रोक रही है। मैं कह रही हूँ ना कि पुरानी चीजों की वजह से आप इफेक्ट हो रहे हो, ठीक है। पुरानी चीजों को अब लेट गो करने का वक्त आ गया है, चाहे वो आपकी कोई आदत है, आपकी खुद की कोई सोच है, ठीक है। इवन आपकी खुद की कोई सोच ही क्यों नहीं हो, आपकी खुद की कोई एडिक्शन ही क्यों नहीं हो किसी चीज के प्रति, कोई चीज आप बहुत एक एडिक्टिव वे में कर रहे हो, या फिर कोई चीज आपको बहुत हार्म दे रही है, आपकी हेल्थ को बहुत हार्म दे रही है, ये कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। तो आपको इस महीने वो पावर दी जा रही है, आप उस एनर्जी में हो इस महीने कि आप उसको हटा पाओ, उसको कंट्रोल कर पाओ, उस पर विजय प्राप्त कर पाओ, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं ये टाइम पीरियड में आपको जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस बाहर आ रहे हैं ना उन पर काम भी आपको करना है इस महीने। बेसिकली ये महीना आगे बढ़ने का है, ये महीना अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल नहीं कहूंगी, उन पर काम करके आगे बढ़ने का है, ठीक है। क्योंकि कंट्रोल करने से तो वो चीजें अंदर सप्रेस हो जाती हैं, वो फिर आगे जाकर के उठती हैं, आपको उनको रिलीज करना है, ठीक है। उनको रिलीज करके फिर आपको आगे बढ़ना है अपने जीवन में। ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इमोशन, आप अपने बेसिकली जो आपके नेगेटिव इमोशंस है ना आप उनके कंट्रोल में ना आए, ठीक है। उनको बैलेंस करें, उनको मैंने यहाँ पर आपको बोला था ना कि बहुत अवेयर हो रहे हो, आप जान रहे हो, ये वही चीज है कि जानना, इस चीज को जानना कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज मेरे लिए सही नहीं है, क्या चीज जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं या प्राप्त करना चाहती हूँ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, चाहे वो मेरी खुद की कोई आदत है, मेरा कोई रूटीन है, चाहे कोई बहुत बड़ी चीज है, क्या चीज है ये, ठीक है। उस चीज को कंट्रोल करना, उस चीज पर काबू करना इस महीने आपको है, ओके। क्योंकि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस मंथ को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो, ठीक है। ये मंथ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लेकर आ रहा है, जो बेसिकली आपके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और इस महीने भी जिस चीज पर आप काम करोगे, ये पिछले रिजल्ट्स तो लेकर के आ रहा है, जिस चीज पर आपने मेहनत करी है ना उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस महीने आप जो मेहनत करोगे उसका ब्यूटीफुल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो मैं कहूंगी कि मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। चाहे वो खुद के इमोशंस पर हो, नेगेटिव इमोशंस पर हो, या फिर पर्टिकुलर आप कोई काम कर ही रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर कोई चेंज ला रहे हो, अब वो करते जाओ, आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। बस अपने ऊपर, अपने इस शिफ्ट पर डाउट मत कीजिएगा। जो भी चीज हो रही है आपकी लाइफ में इस पर डाउट नहीं करना है आपको, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि चीजें अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर बता रहे हैं पूरी तरीके से खुली नहीं है, अभी बहुत चीजें हिडन है आपसे, ठीक है। तो आपको अपना कर्म करते रहना है। तो ये जो रीडिंग है ना आप तक जो पहुंची है, ये कंफर्मेशन आपको बताने के लिए है कि बढ़ते जाओ, सही जा रहे हो, ठीक है। बस आपको जो भी आपके ये जो फियर्स हैं, एंजाइटी है, नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, इनसे डील करना है आपको इस महीने। ऐसी चीजों को कंट्रोल कीजिए, इन पर विजय प्राप्त कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। किसी चीज से डर करके बैठना नहीं है, ये वक्त है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का। क्योंकि माइंड स्पेस में 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आना, आप डबल माइंडेड हो सकते हो, दिल और दिमाग में क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन आपको विजय प्राप्त करनी है उस पर, आपको उसके चंगुल में नहीं आना इस समय, ठीक है। ये महीना आपको ये चीज को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेट्स सी एक्वेरियस और क्या आपके लिए गाइडेंस है, मैसेज है मूनोलॉजी से। सी बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपको जो चीज इम्पॉसिबल लग रही है, मैंने बोला ना
कोई चीज ऐसी हो सकती है, आपको लग रहा है कि अभी नहीं होने वाली, या फिर वो हो नहीं सकती, वो चीज होगी आपके साथ। कोई तो लक इज ऑन योर साइड। तो बस वो जो चीज खींच रही है ना आपको, मतलब ये मैजिक है कुछ, ये मैजिक है, बिलीव मी। मतलब ये वो चीज है मुझे जो बता रहे हैं कि आप बहुत खुश होने वाले हो, आपको नहीं पता आप क्या पाने वाले हो। और ये ऐसा नहीं है कि इस महीने में वो चीज एकदम से सब कुछ आपको मिल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये प्रोसेस है, ये चलेगा, अब ये महीने से स्टार्ट है। समझ रहे हो, इस चीज को समझो, ये बहुत कीमती है, ये कुछ दिनों का खेल नहीं होता, यहां से पर वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो आपको इस एनर्जी को बनाए रखना है अपने साथ। लक इज ऑन योर साइड। आपका आपकी किस्मत आपको सपोर्ट कर रही है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, और जो चीज आपको इम्पॉसिबल लग रही थी उस चीज को आप पाने वाले हो, वो चीज आपको खुद अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचेगी अब इस महीने। ठीक है, तो इस महीने मेडिटेट करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा, कंटेम्पलेट करना तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप ये जो स्ट्रेंथ की एनर्जी है ना, इसको आप ले पाओ, इसके साथ आप आगे बढ़ पाओ, अपने फियर्स अपनी एंग्जाइटीज पर आप उस पर विजय प्राप्त कर पाओ। ठीक है, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज ये जो भी चीज है आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, ये नेगेटिव होना बहुत बड़ी एक चीज है, इसको समझो कि मैं किस चीज के लिए नेगेटिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ, वो चीज के लिए नहीं होना है, क्योंकि कुछ इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल हो रही है आपके लिए। ठीक है, तो बिलीव करो, जो बिलीव करते हैं उन्हीं के पास वो चीजें आती हैं। द बर्डन, oh my god, लिटरली वाओ, फ्रेंडलीनेस, भाई इस समय ना रिपनेस की एनर्जी है, ये गिफ्ट है। आपके साथ जो यूनिवर्स है, जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, बहुत ही जबरदस्त वे में यहाँ पर काम कर रही है, बहुत ही जबरदस्त वे में। आपको रास्ता तो दिखाया जाएगा, आपको आपकी कमियों से रूबरू कराया जाएगा, आपके पर्पस से आपको रूबरू कराया जाएगा, आपको ब्लॉकेजेस जो छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर के, वो आपको दिखाए जाएंगे, और आपको उनको बर्न करने के लिए बोला जाएगा कि ये चीजें आपको रोकती हैं, इनको समझो, इनको जानो, इनको समझने की जरूरत है, इनको जानने की जरूरत है। जब तक आप जानोगे नहीं तब तक इसको पर जीत कैसे हासिल करोगे, तब तक आगे कैसे बढ़ोगे। और ये प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस है आपका, आपके पर्पस के साथ अलाइन होने का, समझो इस बात को। ये आपका प्रोसेस चल रहा है, मैंने बोला ना ये प्रोसेस चलेगा, यहाँ से इस मंथ से वो प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मतलब मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक्वेरियस, आप कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज में आगे जाने वाले हो, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। आप बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बट बिलीव मी, ये जो शिफ्ट आ रहे हैं ना, ये अक्टूबर के बाद, अक्टूबर से ये जो एनर्जीज चल रही है, मैं बहुत बड़ी यहाँ पर बात बोल रही हूँ कि आप एक डिवाइन ऊर्जा में तब्दील होने वाले हो। ठीक है, अगेन मैं ये नहीं बोल रही कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हो, आप प्योर पर्सन नहीं हो, बट ये कि इस शिफ्ट के बाद, क्योंकि हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो आप जिस तरीके से उसको क्लीन कर रहे हो ना, उसको क्लीन करते करते जो आप बनोगे, मतलब आप सोच नहीं सकते आप क्या बनने वाले, मतलब आपने सोचा नहीं होगा। और ये मैं कोई ब्लफ नहीं कर रही हूँ, ये ऊर्जा है, ये आपके लिए है, तो आइए ना, समझ रहे हैं आप। बहुत बड़ी एनर्जी है, मतलब बहुत बड़ी आपके साथ ना, आपके साथ बहुत बड़ा सपोर्ट चल रहा है, आपको भी नहीं पता, आपके साथ बहुत बड़ा सपोर्ट चल रहा है इस टाइम पीरियड में, बहुत बड़ी ऊर्जा आपके साथ काम कर रही है। आपके एंसेस्ट्रल भी मुझे यहाँ पर लग रहा है पैटर्न्स हैं, आप उनको भी यहाँ पर खत्म करने वाले हो, उनको ब्रेक करने वाले हो इस महीने। माय गॉड, ये बहुत बड़ा मैसेज है, आप उन पैटर्न्स को ब्रेक करने वाले हो भाई, उन कर्मास को काट रहे हो आप, मतलब खत्म करने वाले हो आप।
लास्ट मैसेज में आपके लिए यहाँ पर देखूंगी, स्लीप एंड रेस्ट, यस, लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिजर्व विदाउट फीलिंग गिल्टी। यस, आपको इस महीने, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बोला है कि आप इस महीने बहुत ज्यादा पैशनेट होंगे, ठीक है, और बहुत सारा काम आप अपने ऊपर करने भी वाले हो, तो उसके लिए ना आपका खुद के साथ बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर रेस्ट लेना, आपका माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है आपकी, उसका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, और आपका प्रॉपर रेस्ट लेना, प्रॉपर नींद लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने। इस महीने हो सकता है आपको ऐसा लगे भी कि आपको नींद ज्यादा आ रही है, ज्यादा सोने का मन कर रहा है, ठीक है, तो प्लीज वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कीजिए। आप उसमें मत चले जाइए, गिल्ट में मत चले जाइए, भाई मेरा बहुत सारा काम पड़ा है और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ या रेस्ट कर रही हूँ, नहीं, वो नींद है। और मैंने बोला ना, अपनी फीलिंग पर ट्रस्ट करना इस महीने, आपको खुद को फील होगा वो चीज, आपकी बॉडी, आपके सेंसेस आपको खुद फील कराएंगे, और आपको ट्रस्ट करना है और उस काम को करना है। तो इस चीज को समझिएगा, ठीक है, इस चीज में मत चले जाइएगा कि नहीं मुझे नहीं करना, कोई भी काम जबरदस्ती मत करना वरना बर्न आउट हो जाओगे आप, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना। बहुत सारी ना इमोशनल नेगेटिव इमोशंस आपके रिलीज भी होंगे यहाँ पर इस महीने, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आपके रिलीज होंगे। तो यस माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्यार नहीं दिया है अपना, तो प्लीज दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।